बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद स्टूडेंट्स, आज हम अपने मोबाइल ऑडियो कोर्स में कुछ रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्डिंग के बाद उसकी मुकम्मल सेटिंग करेंगे। कोशिश करते हैं कि हम आज के सबक में मुख्तसर नात का एक हिस्सा और उसके साथ तिलावत का कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ कुछ गुफ्तगू करने के बाद उसकी भी सेटिंग हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आज के सबक में ये तीनों चीज़ें हम मुकम्मल करें, प्रैक्टिस हमारी हो जाए। अगर नहीं मुकम्मल हुई तो फिर हम जो है अगले सबक में भी उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने ऑडियो के सेटिंग की तरफ और कुछ रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के बाद उसकी मुकम्मल हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई नात रिकॉर्ड करता हूँ, नात का कुछ मुख्तसर हिस्सा, और उसकी मैं फिर सेटिंग करता हूँ। आप देखते रहें कि सेटिंग किस तरह से हो रही है, क्या कुछ उसमें सेट करने के बाद आवाज़ फिर किस तरह से जाके बनेगी। तो ये हमने नात का कुछ हिस्सा जो है रिकॉर्ड कर लिया है। इसको जूम करके अगर आप देखें तो इसमें आपको नॉइज़ भी आ रही है नज़र। आपको पता है कि नॉइज़ कौन सी होती है? ये जो हमारे पास जगह नज़र आती है ये सारी जो है नॉइज़ होती है, और इसके अलावा बाकी हिस्सा जो है ये हमारी ऑडियो का होता है जिसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे चला के थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ, फिर हम इसकी सेटिंग करते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। जी, तो ये हमारी नात जो है रिकॉर्ड हो चुकी है, मुख्तसर सा हिस्सा। अब हम जा रहे हैं इसकी सेटिंग करने। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसके नॉइज़ को ख़त्म करेंगे, शोर जो इसमें जितना भी है उसे हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पहला काम हम ये करेंगे, नॉइज़ रिडक्शन पे आए और यहाँ से इसको प्ले किया। ठीक है, ओके, ठीक है। ये सेटिंग इसकी पहले से हुई थी, वो आप पहले पढ़ चुके हैं सेटिंग किस तरह से हो गई है। अब ये बिल्कुल देखें बारीक हो गई है, इसकी नॉइज़ जो है वो भी आपको बिल्कुल मुख्तसर सी नज़र आ रही है। अब हम यहाँ से फिर इफ़ेक्ट्स में आके कंप्रेसर में इसकी आवाज़ को जो है बढ़ा देंगे, क्योंकि आवाज़ कम हो जाती है। मैंने बताया था कि यहाँ से आके आप इसकी आवाज़ को बढ़ा दें। हुजूर मेरी तो ठीक हो गया, आवाज़ अपनी जगह पे आ गई, नॉइज़ भी ख़त्म हो गया।
ठीक है। ये नॉइज़ को आप देखें ना, पहले जब हमने देखा था तो ये बहुत इसकी ये लेयर जो है ऊपर नीचे को जा रही थी, अब बिल्कुल बारीक सी एक लाइन आ गई है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक हो गया। फिर इफ़ेक्ट्स में आते हैं। अब हम इस पे जो है क्या लगाते हैं, इको लगा देते हैं। ठीक है, इको। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार। ये मैं साथ साथ सेटिंग कर रहा हूँ। आप देखते रहें कि किस सेटिंग को मैं किस तरह से रख रहा हूँ। जहाँ पे बेहतर होगा हम वहाँ पे रख देंगे, इसलिए मेरे नात को चलाया हुआ है। मैं यहाँ से सेटिंग सेट कर रहा हूँ। मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। बस यहाँ पे ठीक है। इसकी जो इको है मुझे यहाँ पे बेहतर लगी है, मैंने यहाँ पे छोड़ दी। ठीक है, अगला काम हम क्या करते हैं, अगला काम रिवर्ब अगर लगाना चाहें तो लगा दे, लेकिन जब इको लगाते हैं उसके साथ रिवर्ब का कोई ख़ास मज़ा नहीं आ रहा हो, तो बहरहाल देख लेते हैं, अगर कुछ बेहतर आया तो हम लगा लेंगे। मैं बेकरार, बस यहाँ पे चलो इतना रख देते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी ट्यून आ रही है अच्छी वाली। ठीक हो गया। ये हमारी अब इस तरह से बन गई नात। ठीक है, ये बेहतर बन गई है। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर यहाँ से आप इसकी स्पीड थोड़ी सी चेंज करते हैं। ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी सी चेंज करके दिखाता हूँ। ये अब देखिए, जब स्पीड को हमने थोड़ा सा जो है बारीक किया, यानी उसकी आवाज़ को, तो मज़ीद थोड़ी सी खूबसूरती आ गई है।
इसमें ये तो है कि अगर आप किस यानी सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे तो कोई मानेगा नहीं कि यार ये आपकी आवाज़ है। उसमें तो यही मैं मशवरा दूंगा कि आप अपनी आवाज़ ही रखें, उसके जो है स्पीड को चेंज ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड को चेंज करते भी हैं तो फिर आप इसलिए चेंज करें कि अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है, उसमें आपको अच्छी आवाज़ देनी होती है। भले आप ये नहीं चाहते कि मेरी आवाज़ लगे, लेकिन चीज़ अच्छी हो ताकि लोग उसे सुने, तो उसके लिए आप इस तरह से इसके साथ जुगाड़ लगा सकते हो। अब एक और चीज़ भी है, 1 मिनट वो मैं दिखा दूँ आपको कि ये तो हमने स्पीड ज़्यादा की है ना। अब हम इसके पाथ को जो है चेंज करते हैं, यानी मेन जो जगह है जहाँ से आवाज़ मोटी और बारीक होती है वो तो आवाज़ तेज़ करने से बारीक हो गई है, यहाँ से असल आवाज़ बारीक और तेज़ होती है। नहीं, पहले ये करेंगे ना कि यहाँ से जो है आवाज़ की स्पीड तेज़ करेंगे। यहाँ से हमने इस आवाज़ को तेज़ किया। अब हम यहाँ पे आके ये चेंज पाथ पे यहाँ से आके आवाज़ को फिर अपनी जगह पे लाएंगे। ये अब एक ट्यून सी बन रही है, शायद आपको उसका एहसास हो रहा हो, एक ट्यून सी इसमें बन रही है। वो ट्यून मैं दरअसल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब इन दो चीज़ों को, यानी आप स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और फिर पाथ को इसके दोबारा अपनी जगह पर आते हैं तो एक ट्यून सी बन रही है। बहरहाल हम तो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में स्पीड दे दिया, वो मज़ा इसका ख़राब हो रहा है। ये है इसकी अपनी जगह। चेंज पाथ। अब मेरी आवाज़ अपनी जगह पे आ गई है, लेकिन वो ट्यून हल्की सी आपको नज़र आ रही है, ये बाज़ नातों में आपने सुनी होगी, उस तरह की एक ट्यून बन गई है। उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है इस एप्लीकेशन में, लेकिन इन दो टूल को छेड़ने की वजह से वो इफ़ेक्ट उस तरह का बन जाता है। वो दरअसल मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि पश्तों की नातों में अक्सर वो ट्यून लगा हुआ होता है। उसके लिए मुस्तकिल एक ऐप आ रही है आगे, जिस पे वो आप हम देख लेंगे ऑडियो के हवाले से, लेकिन जो है
इन दो टूल को अगर आप आगे पीछे करते हैं, इन दो इफ़ेक्ट के ज़रिए से आप उस तरह का ट्यून, उसके करीब तक का ट्यून बना लेते हैं। तो वो दरअसल मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वैसे इन दो ट्यून को, इन दो इफ़ेक्ट को छेड़ने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, जितना ये अपनी जगह पे है वहाँ पे इसको छोड़ देना चाहिए। इसके अव्वलन इसके नॉइज़ को, एक मिनट उस पर बात करते हैं। अब एक दफ़ा फिर इसको सुन लें। बहरहाल ये आज की जो आज हमने काम किया है वो यहाँ तक किया है। उम्मीद है इसमें अगर कोई आप नात बनाना चाहें तो आप बना सकेंगे। उसमें बस आपने इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि सबसे पहले जब आप कोई भी जो है नात लेके आएँ यहाँ पे, तो आपने इफ़ेक्ट में आके आपने उसके नॉइज़ को ख़त्म कर देना है। नॉइज़ को ख़त्म करने के बाद आप कंप्रेसर पे आके उसकी आवाज़ को दोबारा अपनी जगह पे ले जाएंगे। उसके बाद आप उस पर इको लगा दें, ज़रूरत के मुताबिक जितनी मैंने आपको दिखा दी थी ऐसे लगा दें। नात पे काफ़ी है इतनी इको। और उसके बाद जो है आप उस पर थोड़ा सा रिवर्ब लगाना चाहें तो लगा लें, वगरना आमतौर पे ज़रूरत पड़ती नहीं है। थोड़ा सा लगा देते हैं तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। मज़ीद इस पे चीज़ें अप्लाई करना वो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करने से वो आवाज़ ख़राब हो जाती है, वो मज़ा जो है नहीं रहता उसका। ठीक है, तो ये ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको नात की सेटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने नात की सेटिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में। आज की वीडियो में हम वैसे तिलावत और कुछ गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, लेकिन सारा टाइम नात पे लग गया और 16 मिनट पे हमारी वीडियो चली गई है। कल के सबक में हम तिलावत रिकॉर्ड करेंगे और मज़ीद देखेंगे, वक़्त मिला तो और चीज़ें भी रिकॉर्ड करेंगे। मिलते हैं अगले सबक में, उतने तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।